सम्मेलन में समझ भाषण देते हुए 4 जून 1964 में कहा था कि मैं राजनीतिक हूँ, मुझे चिंतन का समय अधिक नहीं मिलता है, फिर भी कभी कभी सोचने में के लिए विवश हो जाता हूँ और मुझे हैरानी होती है कि दुनिया क्या है, हम क्या हैं और क्या करते हैं। फिर मेरा ख्याल भी है कि कुछ ताकतें जरूर ऐसी हैं जो इन सबसे बावजूद हमारी नेत्र को निर्वाह करती है। आत्मा, रूह, आज सब उसकी शक्ति की तैयारी जो भिन्न भिन्न देशों में वहाँ के प्रचलित भाषा विविध रूपों में बोले जाते हैं। धर्म का एक वास्तविक धारण करना है जो था धातु से बना। मानव अपने देश महर्षियों के लेखों के अनुसार व्यवहारिक कार्य करते हैं। समाज के कल्याण के ही व्यक्ति का कल्याण है। समाज ही व्यक्ति का कल्याण है। श्रेष्ठ पुरुषों को लोगों में अध्ययन करना, सुनना, मनन करना ही साधना की प्रथम सीढ़ी है। समाज के अंदर पक्षी, देव और दानव सबकी व्यवहारगत पड़ोसियों अवतार भिन्न भिन्न प्रकार के लेखों द्वारा लेकर मानव के उद्धार की सीढ़ी पाई। शिक्षा का उद्देश्य पूर्णता तभी पूर्ण होता है जब सुचारू रूप से मानव समाज के लिए अपना जीवन कुछ अंश समय निष्कर्ष भाव से ऊपर ऋषि महर्षियों के कथन अनुसार हमें देश के हित में दे। हम क्या हैं? हमें ऐसा प्रतीत होता कि मैं शरीर हूँ। विवेक करने पर मालूम होता कि मैं शरीर से भिन्न हूँ, क्योंकि जिस प्रकार मकान में रहने वाला मकान से पृथक और मकान नहीं हो सकता, उसी प्रकार मैं शरीर से भिन्न हूँ। ऋषि मुनि अथवा आत्मज्ञान के ज्ञाताओं ने अनुभव करके अपने ग्रंथों में लिखा है कि आत्मा जो है अजर अमर अविनाशी है और इसके होने से शरीर का सारी क्रियाएं संचलित है। किसी विद्वान का मत है आत्मा के बिना शरीर निष्क्रिय हो जाता है। ऐसा ही लेख पढ़ लेने से लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती। जब तक शरीर के अंग संग हृदय से उसकी जानकारी न कर लें, इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने से तत्व देवता महापुरुष यह साधन संपन्न बताया गया। संपूर्णानंद जी ने अपने लेख में शिक्षा का उद्देश्य बताया है कि आत्मा को साक्षात्कार साधना योगाभ्यास है। योगाभ्यास का न राज दायित्व ले सकता है, न स्कूल का अध्यापक, वरना इस विद्या को जानने के लिए ज्ञाता पुरुष अर्थात गुरु से जानना चाहिए। पुस्तकों को अध्ययन करने पर कभी हम ऐसे अनुभव करते हैं कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो गया है, किंतु जब हम अंदर आध्यात्मिक मनन करते हैं तो पाते हैं कि हम बौद्धिक ज्ञान तो प्राप्त कर लिए हैं और आध्यात्मिक नहीं। इससे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति एक दूसरे आत्मा से होती है और जिस आत्मा से हमें अंतरिक्ष ज्ञान प्राप्त होता है वही गुरु होता है। गुरु में इतनी आत्मशक्ति होना आवश्यक है कि वो अपने शिष्यों को आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करा सके। लेकिन यह तभी हो सकता है जब शिष्य भी उसको ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। बीज को उपजाऊ जमीन में डालने पर ही उपजेगा, ऊसर में नहीं। शिष्य में ज्ञान प्राप्त सत्य को ग्रहण करने के योग नहीं। इसके विपरीत कभी कभी गुरु अपने को पूरा ज्ञान समझकर अनेकानेक शिष्य बना लेते हैं, उनका भार अपने कंधों पर ले लेते हैं और उसे बोझ उठा पाने में असमर्थ होने पर शिष्यों को डुबा देते हैं या स्वयं भी डूबता है। इस प्रकार से अंधे और अंधे को रास्ता बताने पर दोनों गड्ढे में गिर जाते हैं। अब समस्या है कि आपको पता कैसे चले कि सच्चा गुरु कौन है। शिष्य में जब सच्ची लगन होगी तब सच्चा गुरु अपने आप प्रकट होकर ज्ञान कराएगा। सो जान ही दे जनाई और जानत तुम्हें हो जाए। लेकिन ऐसा तभी होगा जब शिष्य भौतिक लाभ की इच्छा को न रखते हुए एकमात्र आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति का इच्छा होगा। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है
सत्य प्रणय कृष्ण सेवा उद्धित ज्ञान सेवा। अर्थात इसलिए तत्व को जानने के वाले ज्ञानी पुरुष को भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव से प्रश्न द्वारा ज्ञान को जानना चाहिए। वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जब तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास ने खुद लिखा है, हर सेवक भाव बिन भौन तरे उर्गा, और गुरु बिन भौन धरे न कोई, जो निरंच शंकर समहूत। श्री गुरु पद नख गड़बड़ ज्योति, अश्मिरत देव देश होती। दलन मोह तम सोय प्रकाशो, बड़े भाग और आयो जसु। एक फकीर का कथन है, आश काम जात मुर्सदे कामिल, दिले मन सुख वकालत सलाम, ते गुरकम कदम साखे कदम, जुलमते दिल सुबह हम जाए। अर्थात मैं गुरु की सूरत का आशिक हूँ, मेरा मन उन वचनों से साफ हो गया है। जब मैंने उनके चरण और चरणों की रज को लिया तब मन सारा अंधकार दूर हो गया। एक सूफी साहब का कथन है, कर तू जाते पेड़ कर दीजो एक बोल, हम खुदा दर दाती आमद हम रसूल। अर्थात अगर तूने गुरु के रूप में ग्रहण कर लिया है तो गुरु के रूप में खुदा और रसूल दोनों शामिल है। अर्थात गुरु के स्वरूप ईश्वर, ईश्वर के अवतार भिन्न नहीं है, वे उसी में आ गए हैं। शास्त्रों का कथन है,